गोविंद की महती कृपा आज इस पवित्र प्रांगण में आप सबके समक्ष गोविंद की सन्निधि में महाराज श्री के मुखारविंद से इस परम दुर्लभ ग्रंथ का श्रवण करने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ है एवं वयोवृद्ध ब्राह्मण सरल शास्त्र ज्ञाता श्री हरिदास बाबा जी महाराज की सन्निधि में ये परम पवित्र आयोजन का शुभारंभ हुआ है। वैसे तो जितना सम्मान महाराज जी ने मुझे दिया है उस काबिल तो मैं नहीं था, परंतु ये तो महाराज श्री का बड़प्पन है कि निरंतर चाहे कोई भी हो, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, जो भी इनके सन्निधि में आता है उसे बहुत आदर प्रदान करते हैं। ये इनका बड़प्पन है। वस्तुतः इनके सामने कुछ कह पाऊं इतना मुझ में समर्थ नहीं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वक्ता साक्षात विद्यमान है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र के सामने नदी का कोई मोल नहीं होता। अब महाराज श्री अथाह सागर हैं, ज्ञान भंडार के समुद्र हैं। अब उनके सामने मैं छोटी सी नदी हूं। बस जो थोड़ा बहुत बोलने में आ रहा है आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बस भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का पुण्य उदय जब होता है तब जाके ऐसे सुअवसर प्राप्त हो पाते हैं। मंदिर के प्रांगण में जो भी विद्युत ब्राह्मण गण हैं उनको तो भगवान का लाभ प्राप्त होता ही रहता है, परंतु ऐसे सुअवसर इस ऐसे पंडाल में बैठ करके कथा आदि का श्रवण करना ये तो बहुत भाग्य से प्राप्त हो पाता है। हमारे बहुत भाग्य उदय हुए हैं, पुण्य कर्म उदय हुए हैं, जब जाके हमको यह सुअवसर प्राप्त हो पाया है। इसलिए हम सबको एक बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। वस्तुतः महाराज श्री जैसे विद्वत गण हमारा मार्गदर्शन के लिए सदैव खड़े रहते हैं, हमें मार्गदर्शन दिखाते रहते हैं। महाराज जी का नाम बहुत पुराना, बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। मैं जब छोटा सा बालक था 11वीं या 12वीं क्लास में, तब से महाराज जी के मैं सन्निधि में हूं, जानता हूं महाराज श्री को। इनकी ख्याति बहुत फैली हुई है। कभी भी धन के बारे में नहीं विचार करा महाराज श्री ने। कोई भी कार्य आया है, कैसा भी कार्य आया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका कार्य करा है बिना दक्षिणा की लोभ के। जो मिला है उसे सिरोधार्य किया है और सामने वाले का कार्य सुसफल करा है। ऐसे महाराज श्री का जो स्वरूप है, आइए सब मिलकर महाराज श्री के निमित्त जोरदार करतल ध्वनि से एक बार ताली बजाते हैं। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, हम सब यहां पर विद्यमान हैं, विराजमान हैं भाग्य के कारण। जिस प्रकार जब हमारा भाग्य उदय होता है तब हमें ब्राह्मणों की सन्निधि, संतों की सन्निधि प्राप्त हो पाती है। हमें इस भवाटवी से निकलना पड़ता है, अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
बार बार आते हैं और बार बार चले जाते हैं। महाराज जी तो आते हैं 4 बजे, 7 बजे तक अपने प्रवचनामृत विस्तृत रूप से विचार पूर्वक विस्तृत करके चले जाते हैं, परंतु उस वाक्य को हम अपने अंदर कितना उतारते हैं, इसकी बात ज्यादा ध्यान योग्य है। सुनने वाले तो बहुत होते हैं, 2 कान भगवान ने दिए हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया नहीं। अब जो महाराज जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? ये कोई प्रवचन है, व्याख्यान है कि लेक्चर है कि कोई भाषण है? क्या सुनाते हैं महाराज जी? मूल उद्देश्य केवल इतना रहता है कि इस बार हम मनुष्य जीवन में आए हैं, अगली बार इस मनुष्य जीवन में अंततः वस्तुतः हमें और किसी योनि में ना आना पड़े, इधर से ही परम लोक को प्राप्त हो जाएं। महाराज जी बैठते हैं, बैठना भी कोई संघर्ष से कम नहीं होता। आप सब बैठे हैं 3 घंटे से, आपको पता होगा एक पैर सुन्न हो जाता है, कभी यूं कभी यूं, तो ये भी कोई कम बात नहीं है। परंतु उसका फल कब मिलेगा? जब हम एक कान से सुनने के पश्चात उस वाक्य को अपने हृदय में पूर्णतः उतार लें। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, जो सुना है उसको अपने जीवन में उतार के उसका अध्ययन करें, उसका मनन करें। हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के पश्चात में बड़े होते हैं, यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, निकलते हैं, 4 यार दोस्त मिलते हैं, मिलने के पश्चात उनके साथ घुल मिल जाते हैं, पारिवारिक जन सब एक हो जाते हैं। तत्पश्चात में वह व्यक्ति को प्यास लगती है, कुएं के पास पानी पीने के लिए जाता है, पैर फिसल जाता है और उस कुएं में लटक जाता है। महाराज जी जैसे विद्वत गण एक वृक्ष की डाली के समान उस कुएं के बाहर खड़े रहते हैं, किसी प्रकार उस व्यक्ति को बाहर निकालें, कुछ सुनकर के उसको लाभ प्राप्त हो जाए। परंतु व्यक्ति उस डाल को पकड़े रखता है, ऊपर नहीं चढ़ता। हाँ महाराज जी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत किया, सत्कार किया। अच्छा महाराज जी 3 घंटे हो गए, बहुत देर से बोल रहे हो, बस अब नहीं सुना जाता। इसी प्रकार उस कुएं में लटके रहते हैं। पारिवारिक जन पास में लगा होता है छत्ता मधु का, शहद का। बुढ़ापा आ जाता है, प्रेम पूर्वक सब हमारे पारिवारिक जन, बेटे बहू प्रेम पूर्वक 2 मीठी बातें कर लेते हैं, मन बहल जाता है। मेरे बच्चे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं अकेला। तब क्या होता है? उस डाल को पकड़ के झूलता रहता है, झूलता रहता है कि किसी प्रकार उस मधु की एक बूंद मेरे मुख में टपक जाए। बहुत प्रयास करने के बाद एक बूंद आती भी है, फिर व्याधि लग जाती है, कोई बीमारी लग जाती है। आजकल तो वैसे भी 30 साल के बाद बीपी शुगर लगी जाता है, और बीमारियों का तो कहना ही नहीं। झूलते रहते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ उस एक मधु के चक्कर में। नीचे देखते हैं एक सांप होता है काले रंग का, फन फैलाता हुआ हमको डसने के लिए तैयार। कौन है वो? मृत्यु है। ऊपर देखते हैं 2 चूहे हैं, सफेद और काले। ये कौन है? दिन और रात। धीरे 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 दिन और रात हमारी आयु को क्षीण कर रहे हैं, हमारी आयु को खत्म कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, कुछ पता नहीं लगेगा और हम यहां से चले जाएंगे। बच्चों के ऊपर निर्धारित नहीं होना, जो करना है स्वयं करना है। महाराज जी जो अपने वचन कह रहे हैं, उन वचनों को श्रवण करना है और उसको हृदय में उतारना है, ताकि भगवान से तार जुड़ सके। महाराज जी बार बार नहीं आएंगे, वस्तुतः आएंगे आपके प्रेम के कारण, परंतु कितनी देर तक? 24 घंटे में से 4 घंटे बस।
बाकी के घंटे जो हैं 18, उसमें आपको अपने मन में धैर्य धारण करके भगवान का संकल्प करना है, उनका मनन करना है, उनका ध्यान करना है। समय का भी अभाव है। अब महाराज जो 3 घंटे कथा करता है उसकी तो 10 मिनट में मशीन भी गर्म ना होवे महाराज, तो इसलिए बस क्षमा चाहता हूं, वो तो जितना बोलते रहो उतना कम है। बस महाराज जी का भाव है, इनका आशीर्वाद सदैव मुझ पे विद्यमान रहा है, सब ब्राह्मणों पे विद्यमान रहा है। कभी भी किसी ब्राह्मणों के प्रति और किसी अन्य जात के प्रति भेदभाव नहीं करते। जितना आशीर्वचन ब्राह्मणों को देते हैं उतना आशीर्वचन अपने यजमानों को भी देते हैं, चाहे कोई भी हो। महाराज जी की सन्निधि जैसे सूर्य भगवान भुवन भास्कर जैसी है, निरंतर प्रकाशमयी, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। ऐसे परम आदरणीय महाराज श्री की सन्निधि में रहकर सदैव हर व्यक्ति अगर इनके वचनों पर चलेगा तो परम धाम को अवश्य प्राप्त होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हमारे साथ में ब्राह्मण देवता हैं, हमारे साथी भी हैं। महाराज जी से भी बहुत लगाव है इनका, और मेरे से तो उम्र में बहुत बड़े हैं, परंतु ये तो ब्राह्मणों की मनसा है और इनका आदर है, जो इस प्रकार आदर किया करते हैं। महाराज जी से मैं भी निवेदन करूंगा कुछ शब्द महाराज जी के लिए प्रकट करें और हम सबको कृतार्थ करें। बोली वृंदावन वाके बिहारी लाल की।